गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग हाई स्कूल के प्रोज सेक्शन के पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जो मैंने इसमें से 3 क्वेश्चन पूरे चैप्टर से इम्पॉर्टेंट निकाले हैं, जो मेरी तरफ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इन्हें तैयार कर लीजिएगा। अगर इस लेसन से कोई क्वेश्चन आता है तो 100% यही क्वेश्चन आएंगे। और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आप लोग देखें और नोट्स बनाएं। अगर आप लोग ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों तो अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, मैं उसे सॉल्व करूँगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड हेल स्टार्म अफेक्ट लेंचोज फील्ड, व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम। व्हाट वाज लेंचोज, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। लेंचोज ओनली होप, क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा, ओनली होप। फिर से क्वेश्चन समझ लें आप लोग। ये क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड हेल स्टार्म अफेक्ट लेंचोज फील्ड, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी हो सकता है, नहीं है तो आप इसे रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं आंसर की। आंसर है हमारा, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक मेहनत कश किसान था, परिश्रमी किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। हिज हाउस, उसका घर, वाज सिचुएटेड, स्थित था, ऑन द क्रेस्ट माने चोटी पर, क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, लो हिल निचली पहाड़ी के, इन ए सॉलिटरी वैली, एक सुनसान, सॉलिटरी मीन्स सुनसान, वैली मीन्स घाटी के। उसका घर एक सुनसान घाटी के निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। दिस ईयर हिज क्रॉप वॉज वेरी गुड। इस वर्ष उसकी फसल बहुत अच्छी थी। बट इट नीडेड ए डाउनपोर और शावर, लेकिन इसको ज़रूरत थी, किसको, उसके फसल को ज़रूरत थी एक डाउनपोर और शावर, एक बौछार की, एक बारिश की ज़रूरत थी। वन डे सडनली बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। एक दिन बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो वाज सेटिस्फाइड, ये देख करके लेंचो खुश हुआ। बट एलॉन्ग विद द रेन, लेकिन रेन के साथ, एलॉन्ग विद द रेन, वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म, वेरी मीन्स बहुत बड़े, लार्ज मीन्स बड़े, हेल स्टॉर्म ओले बिगैन टू फॉल, गिरने लगे। लेकिन वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। इट डिस्ट्रॉयड लेंचोज टोटल क्रॉप। इट माने इसने, डिस्ट्रॉयड नष्ट कर दिया, लेंचोज लेंचो की टोटल क्रॉप मीन्स पूरी फसल को नष्ट कर दिया। लेंचो हैड ओनली वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड। और लेंचो की एक ही होप थी। क्या होप थी, ये क्वेश्चन रेक्टिफाई कर लीजिएगा आप लोग। द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। तो ये रहा आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है नॉट मोर देन 60 वर्ड। याद रखिएगा, यू हैव टू राइट ओनली मोर देन 60 वर्ड, नॉट मोर देन 60 वर्ड। 60 शब्द से आपका आंसर बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो सकता है। जो लोग 150 शब्द की चर्चा करते हैं, माइंड से निकाल दीजिए। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से निम्न ऑफ द फॉलोइंग माने नीचे दिए गए करेक्टर का करेक्टर स्केच लिखना है। और इन करेक्टर स्केच में आपके पास 2 नाम हैं, और वो 2 नाम कौन कौन है। एक है आपका लेंचो और दूसरा है द पोस्ट मास्टर। इस लेसन से यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक फर्स्ट वाला और ये क्वेश्चन, इसमें से लेंचो पोस्ट मास्टर दोनों का आ सकता है, या अलग अलग भी एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बिल्कुल रट डालिए इसको। तो फर्स्ट हम बात करते हैं लेंचो का। तो लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, हार्ड वर्किंग फार्मर, परिश्रमी किसान था। हुज हाउस वाज सिचुएटेड इन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जिसका घर सिचुएटेड स्थित था, क्रेस्ट मीन्स चोटी पर। आप यहाँ जो इफ लिखा हुआ है इसे आप लोग सुधार लीजिएगा, ये इफ नहीं होगा, ये होगा ऑफ। ऑफ लो हिल,
एक निचली पहाड़ी की चोटी पर था। लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, लेंचो की ईश्वर में महान आस्था थी। बिकॉज क्योंकि व्हेन हिज टोटल क्रॉप वाज व्हेन हिज टोटल क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, जब उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। ड्यू टू हेल स्टॉर्म एक साथ लिख लीजिएगा आप लोग। ड्यू टू हेल स्टॉर्म, ओले के कारण, ही हैड ओनली होप, उसकी केवल एक ही आशा थी, एक ही उम्मीद थी। और वो उम्मीद कौन थी? वो उम्मीद थी द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। ये फ्रॉम की स्पेलिंग गलत है, इसे आप लोग सुधार लीजिएगा, FROM होगा, हेल्प फ्रॉम गॉड। ओके, नेक्स्ट देते हैं। लेंचो आल्सो न्यू हाउ टू राइट, लेंचो आल्सो न्यू हाउ टू राइट, लेंचो को ये भी पता था कैसे लिखा जाता है। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट लेंचो वाज आल्सो एजुकेटेड पर्सन, लेंचो शिक्षित भी था, किसान के साथ साथ वो पढ़ा लिखा भी था। ही रोट ए लेटर टू गॉड टू सेंड हिम, उसने भगवान को पत्र लिखा, टू सेंड हिम, उसे भेजने के लिए। क्या भेजने के लिए? यहाँ हिम के बाद आप लोग थोड़ा सा यहाँ रेक्टिफाई करेंगे, मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। हिम के बाद ये आपको लिखना है सेंड हिम, ये हिम है ना, हिम के बाद आपको लिखना है सेंड हिम 100 पेसोस, 100 पीसस so that ये दैट है, so that he could sow, SOW, sow his field, ऊपर लिख देता हूँ, sow his field, FIELD, sow his field अगेन। ये फील्ड से लिखा हुआ है आपका। इतना चीज़ें जो भी बताया, जितने सेंटेंस आपको हिम के बाद लिखना है, उसके बाद फील्ड से लिखा हुआ है फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती है तब तक वो जीवित रह सके। ये बात उसने भगवान को लिखा। ही हैड सो मच फेथ इन गॉड, वो ईश्वर पर इतनी आस्था रखता था दैट कि व्हेन ही गॉट ओनली 70 पेसेस, जब उसे मात्र 70 पेसेस मिले, ही अगेन, उसने दोबारा, ही अगेन रोड टू गॉड टू सेंड हिम मनी, ये मनी है, स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, MONEY, क्लियर। मनी डायरेक्टली, ये डायरेक्टली है, इसे भी आप लोग, ये जो शब्द लिखा हुआ है ये डायरेक्टली है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, DIRECTLY, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली। तो क्या कह रहा है कि उसकी भगवान भी इतनी आस्था थी कि जब उसको मात्र 70 पेसेस मिले तो उसने भगवान को दोबारा खत लिखा और कहा, क्या कहा कि टू सेंड हिम मनी, मनी मैंने बताया, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, डायरेक्टली नॉट बाई पोस्ट। उसने कहा कि प्लीज़ अब की बार, हे ईश्वर, जब अब की बार आप मुझे खत लिखिए, जब पैसा भेजिए तो डायरेक्ट मुझे दीजिए, नॉट बाई पोस्ट, पोस्ट के जरिए नहीं, नॉट बाई पोस्ट, बिकॉज, क्योंकि वो सोचता था, बिकॉज ही थॉट, ये थॉट है, आप लोग इसे भी सुधार लें, थॉट, THOUGHT, ये आपका थॉट की स्पेलिंग देख लीजिएगा, थॉट दैट पोस्टर इम्प्लाइज वेयर बंच ऑफ ग्रुप, क्योंकि वो समझ रहा था कि जितने पोस्ट ऑफिस कर्मचारी हैं ये सब लुटेरों का समूह है। बंच मीन्स समूह और क्रूक्स मीन्स होता है लुटेरों का। तो ये रहा आपका करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। आइए हम लोग अगला देखते हैं। आगे है करेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के करेक्टर स्केच की हम लोग बात करते हैं। दिया है द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमिएबल फेलो।
पोस्ट मास्टर एक मोटा, एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, फेलो मीन्स साथी। पोस्ट मास्टर एक मोटा मिलनसार साथी था। when the postman showed him the letter to God, जब पोस्टमैन ने उन्हें द लेटर टू गॉड भगवान का पत्र दिखाया, ही ब्रोक आउट लाफिंग, वो हंस पड़ा। जैसे ही पोस्टमैन ने उन्हें जा करके, जब लेंचो का पत्र वहाँ गया, तो जब पोस्टमैन ने अगले दिन पत्र उठाया, तो जब वो भगवान के नाम का पता देखता है तो जाके पोस्ट मास्टर से को दिखाता है। तो जैसे वो उसे देखता है, ही ब्रोक आउट लाफिंग, वो हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, पूरी तरह से, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया, एंड सरप्राइज्ड, और आश्चर्य करने लगा, एट राइटर्स, लेखक के फेथ इन गॉड, ईश्वर पर आस्था, और वो लेखक की जो ईश्वर पर आस्था थी उस पर उसे आश्चर्य हो गया। और लेखक कौन था? लेखक लेंचो था, जिसने पत्र लिखा था। ही वॉज ए मैन ऑफ, ये सेंटेंस देखें, ही वॉज ए मैन ऑफ, ये आयरन लिखा हुआ है, IRON, आयरन। आप लोग इसको रेक्टिफाई कर लीजिए, सुधार लीजिएगा। तो ही वॉज ऑफ आयरन विल का मतलब होता है मजबूत इरादों वाला आदमी। तो वो एक मजबूत इरादों वाला आदमी था। बिकॉज व्हेन ही केम टू नो दैट टू आंसर द लेटर, जब उसे पता चल गया कि पत्र का जवाब देने के लिए इट नीडेड मनी इंस्टीड ऑफ गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने पत्र देखा तो उसे पता चला कि इट नीडेड मनी टू आंसर द लेटर, पत्र को देने के लिए पैसे की ज़रूरत है, अच्छी भावनाएं, इंक स्याही एंड पेपर की ज़रूरत नहीं है। पहले तो उसने सोचा कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन जब वो पढ़ता है पत्र तो उसे पता चल जाता है कि इस पत्र का जवाब देने के लिए अच्छी भावनाओं, इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं है। तब उसने क्या किया? ही स्ट्रक हिज रिजोल्यूशन माने होता है संकल्प। रिजोल्यूशन मीन्स संकल्प। वो अपने संकल्प पर स्ट्रक मीन्स होता है कायम रहता है। तो वो अपने संकल्प पर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मुझे लिखने में, उंगली से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत जल्द मैं राइटिंग पेन मंगा रहा हूँ, तो आपको अच्छा सा मैटर दिया करूँगा, और इसके लिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आगे देखते हैं। तो वो क्या करता है? ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन, वो अपने रिजोल्यूशन पर, संकल्प पर कायम रहता है। बीइंग ए हेल्पफुल पर्सन, एक ईमानदार आदमी होने के नाते, ही आस्क्ड फॉर द मनी टू हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कुछ अपने दोस्तों से मांगा, एंड ही हिमसेल्फ गेव। यहाँ पर आप लोग ये थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ही हिमसेल्फ गेव, यहाँ फार्ट नहीं है, पार्ट है, PART। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ये लिखा है आपका सैलरी, तो उसने अपने वेतन का एक हिस्सा उसने भी दिया। तो ये रहा आपका करेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। तो इस तरह से हमने आपके हाई स्कूल के पहले चैप्टर लेटर टू गॉड में 2 क्वेश्चन, हालांकि ये 3 क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइम में हमने इम्पॉर्टेंट चुना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन अगर इस लेसन से एग्जाम में आपके आता है तो यही क्वेश्चन आएंगे, आई एम डैम श्योर। तो ये रहा आपका, थैंक यू। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए और मुझे एक अच्छा टीचर बनने में सपोर्ट करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।